गांव के गरीब का तबका का बैठा वो किसान गन्ना गेहूं बेच के किसी तरह बाइक लेता है, वो 4,000, 5,000, 10,000 का इंजन कहां से बनवाएगा? किस्त लेके बनवाएगा कि बैंक से कर्जा लेके बनवाएगा? और जब केसीसी के लिए जाता है, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए, तो वहां पे फील्ड अफसर 5,000, 10,000 रुपया घूस मांगता है। अब मैं पेट्रोल डालता हूँ तो पहले मैं जब गूगल पे करता था तो उसमें लिखता था पेट्रोल, जैसे मैंने पेट्रोल डलवाया 400-500 का तो पेट्रोल लिखता था। अब मैं लिखता हूँ गन्ने का जूस। अंतर आ गया है ना। और मोदी कंजूस। आज जंतर मंतर पे जो धर्मेंद्र प्रधान का हाल हुआ है उससे बुरा इनका हाल होगा। कहिए कि इनको उसी गन्ने से दौड़ा के रोड पे ना मारी जनता हो, इनको दौड़ा के मारने वाली स्थिति हो गई। बुढ़ापे में नितिन गडकरी और भाजपा के सारे नेता सठिया गए हैं सर। जिस तरीके से अमित शाह ने छात्रों पे लाठियां चलवाई, गृह मंत्री इतना झूठा है यहाँ का, रहा सवाल रक्षा मंत्री का आप देख लीजिए। हम सबका इस्तीफा चाहिए, हमें सबका इस्तीफा चाहिए। वो कहता था कि मैं तो फकीर आदमी झूला उठाकर चल दूंगा, तो अब जैन जी समझ गया कि तुमको झूला भी उठाने लायक हम लोग छोड़ेंगे नहीं और इतना दौड़ाएंगे कि भागने के बाद आप मिलोगे नहीं। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। जेनजी का जो प्रोटेस्ट दिल्ली के जंतर मंतर पर चला, उसमें आपने देखा नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। उसके जस्ट बाद से लगातार माहौल E20 पेट्रोल को लेकर के बना हुआ है, जिसमें तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप देख रहे हैं नितिन गडकरी का इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है। इस्तीफ़ा मांगने की साफ वजह बताई जा रही कि नितिन गडकरी कहीं ना कहीं अपने बच्चों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। इथेनॉल मिलाने का जो पूरा जो प्रोसेसिंग है, जो फैक्ट्रीज़ हैं, वो नितिन गडकरी के बच्चों के नाम है। और पूरे देश भर में जो पेट्रोल में जो E20 जो इथेनॉल की जो मिलावट हो रही है, जो E20 पेट्रोल जो में बेचा जा रहा है, वो कहीं ना कहीं नितिन गडकरी के बच्चों के नाम है वो फैक्ट्रीज। हम बात करेंगे यहाँ पे तमाम लोगों से और ये भी जानेंगे क्या कुछ कहेंगे नितिन गडकरी। इसी बीच में बॉम्बे कोर्ट भी पहुँच जाते हैं और उस पर साफ साफ याचिका में ये लिखा होता है कि जितने भी कंटेंट पब्लिश किए गए हैं उसको डिलीट किया जाए और 11 करोड़ रुपए का हर्जाना भी मांगा है। कैसे देख रहे हैं? E20 पेट्रोल जब से मार्केट में आया है, लोगों की तमाम तरीके की शिकायतें हैं। नितिन गडकरी का भी इस्तीफा मांगा जाने लगा, क्या ये जायज़ है? अच्छा, आप एक बात बताइए, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों से चल रहे हैं, जो 6-6 महीने गाड़ी बदल दे रहे हैं, वो नितिन गडकरी अपनी ही तरह सबको समझ लिए, अपनी ही पार्टी से जो लोग हैं उन्हीं की तरह समझ लें। आप गांव की तरफ जाइए, भारत एक कृषि प्रधान देश है। जब आप गांव की तरफ जाएंगे तो किसी तरह गन्ना गेहूं चावल बेच के किस्त पे कैसे कैसे एक गांव का गरीब किसान एक बाइक लेने को सोचता है, कैसे कैसे करके वो प्लेटिना, डिस्कवर, हीरो होंडा जैसी बाइक लेता है जो एवरेज ज़्यादा है। लेकिन इस तानाशाह सरकार ने, मंत्री नितिन गडकरी जी ने ये जो लाया है नियम इथेनॉल का, इससे गाड़ियां बड़ी संख्या में खराब हो रही हैं। अब आप बताइए कैसे कैसे किस्त पे जो आदमी गाड़ी लेके चलाएगा। लेकिन नितिन गडकरी का ये कहना है कि पेट्रोलियम मंत्रालय उनके हाथ में नहीं है, मामला पेट्रोलियम मंत्रालय का है, सब उनके ऊपर सर ये चार्जेस लगा रहे हैं। देखिए, सब कुछ उन्हीं का है, वो सब कुछ है। नितिन गडकरी क्या है? सड़क मंत्री हैं। आखिर वो गाड़ियाँ सड़क पे ही तो चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं चाहे इधर से कान पकड़िए चाहे इधर से कान पकड़िए, वो तो बराबर ही। तो इस्तीफा क्यों आप लोग मांग रहे हैं? बिल्कुल, इस देश की स्थिति देखिए। भारत, मैं आपको पहले बताया, भारत एक कृषि प्रधान देश है। गांव के गरीब का तबका का बैठा वो किसान गन्ना गेहूं बेच के किसी तरह बाइक लेता है, वो 4,000, 5,000, 10,000 का इंजन कहां से बनवाएगा? किस्त लेके बनवाएगा कि बैंक से कर्जा लेके बनवाएगा? और जब केसीसी के लिए जाता है, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए, तो वहां पे फील्ड अफसर 5,000, 10,000 रुपया घूस मांगता है। कहां से वो ले? बिल्कुल, नितिन गडकरी का इस्तीफा क्यों मांगा जाने लगा? E20 जनता पार्टी बन गई सोशल मीडिया, पहले कॉकरोच जनता पार्टी ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया। अभी E20 जनता पार्टी पे सोशल मीडिया के जो हैंडल्स हैं उस पर नितिन गडकरी का इस्तीफा मांगा जाने लगा। कैसे देख रहे हैं, ये सब क्या चल रहा है? मैं तो खुद ही मोदी जनता पार्टी बनाना चाह रहा हूँ कि मोदी को हटाओ, देश बचाओ। मुखिया को सबसे पहले हटाया जाए ना, वो सब तो डाले हैं। जब पेड़ जड़ से उखाड़ा जाएगा तभी कुछ होने वाला है इस देश में। नितिन गडकरी का इतना विरोध क्यों है इस समय? नितिन गडकरी जी इस देश की जनजी को क्या समझ रखे हैं? बेवकूफ़ समझ रहे हैं। पूरी तरीके से अपने लड़कियों को बिजनेस कराने के लिए आपने इथेनॉल मिलवा दिया गाड़ियों में। किसकी फैक्ट्रियां हैं? इथेनॉल का आखिर नाम किसने लिया? भाई आप ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं,
पेट्रोलियम मिनिस्टर का काम है पेट्रोल संबंधी चीज़ों में, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का काम है कंपनियों को आदेश देना कि आप E20 के लिए व्यवस्था करिए, एम आई राइट और नॉट। सारी गाड़ियों की कंपनियों को बुलाए, इंडिया भर की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं गाड़ियों की, ऑटोमोबाइल्स की, उनसे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया और उससे कहलवाया भरी मीटिंग में कि E20 तक आपकी गाड़ी सह सकती है। तो हर काम जब नितिन गडकरी जी कर रहे तो पेट्रोल मंत्री के कॉलर पकड़ेंगे। तो आप लोग विरोध करते रहेंगे? विरोध बहुत भयंकर विरोध होगा। मैं तो खुद पीड़ित हूँ उस मामले में, आप दुनिया छोड़ दीजिए। मैं खुद अभी अपना गाड़ी के कॉर्पोरेटर बनवाया हूँ, बाइक के कॉर्पोरेटर खराब हुआ, मैंने कितने में बदलेगा तो कह रहा भैया 7,000 रुपये में। जो एवरेज था गाड़ी का एकदम डाउन, पता ही नहीं चल रहा है। मतलब पहले एक बार मैं तेल भरवा लिया, अगर सिर्फ यूनिवर्सिटी आऊँ जाऊँ तो 2 दिन आता जाता था। कुछ लोग जंतर मंतर ही पहुंचे थे, आप लोग भी जाओगे? जंतर मंतर हम नहीं जाएंगे भैया, क्या करोगे फिर? हर जगह जंतर मंतर बनाएंगे। देश भर में गाड़ी मेरी यहाँ खराब हो रही है, मैं जाऊँ जंतर मंतर? अब तो पहुँचने का भी साधन नहीं है ना। ऐसा आप गन्ना पिला रहे हैं तो इससे बढ़िया हम यहीं बैठ जाएँ। अब मैं पेट्रोल डालता हूँ तो पहले मैं जब गूगल पे करता था तो उस पर लिखता था पेट्रोल, जैसे मैंने पेट्रोल डलवाया 400-500 का तो पेट्रोल लिखता था। अब मैं लिखता हूँ गन्ने का जूस, अंतर आ गया है ना। और मोदी कंजूस, आप निकाल लें जनता का जूस। अब बताएंगे हम क्या होता है जनता। जन जी देखिए अपने तरीके से विरोध करता है। ये जो E20 पेट्रोल जो बेचा जा रहा है इस पर अब विरोध हो रहा है। नितिन गडकरी का विरोध कर रहे हैं लोग। नितिन गडकरी बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं, कहते हैं कि कंटेंट डिलीट किया जाए और साथ ही साथ 11 करोड़ रुपए का हर्जाना की बात कर रहे हैं। और एक बात और भी कह रहे हैं, पेट्रोलियम मंत्रालय उनका नहीं है, फिर उनका नाम क्यों बीच में घसीटा जाए? देखिए, जनता को नितिन गडकरी साहब और हरदीप सिंह पुरी, ये दोनों लोग जो है ना, गन्ना जो पिला रहे हैं ना, उसी गन्ना को अब तोड़ के जनता इतना लठ मारेगी कि चलने लायक दोनों मंत्रालय के मंत्रियों को नहीं छोड़ा जाएगा। इस देश का इन्होंने मजाक बना रखा है। इस देश में यूपीए जब सरकार थी तो पेट्रोल का दाम भी कम था और पेट्रोल में मिलावट भी नहीं थी और गाड़ियां तब भी चलती थी और धड़ल्ले से चलती थी। आज की स्थिति में अपने बेटे का बिजनेस इस्टेब्लिश करने के लिए नितिन गडकरी तमाम जो परियोजना बना रहे हैं ना, जनता ये सब जानती है। आज जंतर मंतर पे जो धर्मेंद्र प्रधान का हाल हुआ है उससे बुरा इनका हाल होगा। कहिए कि इनको उसी गन्ने से दौड़ा के रोड पे ना मारी जनता, अब इनको दौड़ा के मारने वाली स्थिति हो गई है। जिस तरीके से गाड़ियां चलते चलते बंद हो जा रही है, कार्बोरेटर जाम हो जा रहा है, लगातार देख रहे हैं कि एवरेज नई नई गाड़ियां जो 22-23 में, आदमी बताइए, गरीब आदमी एक सपना लेके कार लेता है, अगर कार लिया है 22-23 का मॉडल है, E20 में उसका एवरेज गिर जा रहा है, पेट्रोल डला स्पीड अप वाला तो उसमें गिर जा रहा है। 10 लाख 12 लाख कितनी पूंजी जोड़ के अगर एक माध्यमिक परिवार कार लिया है, बाइक लिया है, उसको आप एकदम खत्म कर दिए, उसकी आशाओं को पानी फेर दिए। जी इस मामले पर अब सड़क पर उतरेंगे? सड़क पर उतरेंगे, इनको लठे लठ दौड़ा के मारेंगे उसी गन्ने से। अब जान नहीं रहे हैं नितिन गडकरी जो अपने बेटे का करोड़ों का बिजनेस और टर्नओवर बनाने में लगे हैं ना, अब जनता ये सब जान गई है। अब पहला इस्तीफा हो गया है, दूसरा 2 मंत्रालय का भी इस्तीफा जल्दी लिया जाएगा। और जैसा कि मेरे भाई ने कहा कि हम तो पेड़े काटने के चक्कर में हैं, ये टहनियाँ तो टूटी जाएंगी, पेड़े उखाड़ के फेंक दिया जाए, भाजपा को ही उखाड़ के फेंक दो, देश को बचाओ। अब तो यही नारा है। एक लोग हैं गृह मंत्री इस देश के, अमित शाह जी, हाँ, लाठी चलवा रहे हैं, हम लोग पे भजवा रहे हैं। उनका लड़का कहाँ पे है? ICC, BCCI का अध्यक्ष। पहले BCCI, अब ICC। हाँ, ICC। अब ICC ना, T20, एक का बेटा T20, दूसरे का बेटा 120, दोनों मिला के नहीं E20 और उधर E20, दोनों 420। और यहाँ जनता का 2020 बजाए हैं सब ये लोग। जनता के कैसी बात कर रखे हैं, कैसे देख रहे हैं? अब क्या करने वाले, जनजी क्या करने वाला इस मामले ये पर? पहले तो मैं बता दूं, सूत्रों से मुझे पता चला है। क्या पता चल गया? पता ये चला है कि जो भाजपा सरकार के जो बड़े बड़े नेता हैं वो अपनी तो पेट्रोल बढ़िया डलवा रहे हैं, लेकिन जो इस देश की जनता है जिसको ये कदम कदम पे गुमराह करते हैं, उनके लिए E20 वाला सिस्टम ला के रख दिया है और उनकी गाड़ियों को इस तरह से ख़राब कर दिया है कि लोग पैदल चलने के लिए तैयार हैं। हम लोग तो कह रहे हैं कि देखिए, भाजपा सरकार जो वर्तमान में है वो आपको ऐसे ही धोखे बहुत दिनों से देते आ रही है, चाहे वो नोटबंदी हो, कोविड के समय ये लोग PM केयर फंड के नाम से सब चंदा खा गए, श्री राम का चंदा खा गए, हम लोगों का पेपर खा गए, तो ये सब खा रहे हैं। आप आइए, साइकिल पे आइए, स्वास्थ्य बनाइए। आप लोग कैसे देख रहे हैं E20 को लेकर के अब विरोध? पहले अभी नीट पेपर लीक को लेकर विरोध था तो नितिन गडकरी का, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया, अब नितिन गडकरी का इस्तीफा मांग रहे हैं। तो चल क्या रहा है? जनजी चाह क्या रहा है? सरकारी जाग चुका है सर, जनजी जाग चुका है। अब उसको मालूम चल गया है कि उसका अधिकार क्या है।
एक मीम देखा था मैंने, बुरा मत मानिएगा। मीम जो था उसमें लिखा था कि अभी सरकार ने गन्ना सिर्फ आपके गाड़ी में डाला है, आगे का लाइन आपको अच्छे से मालूम है। तो सोशल ये मीडिया खूब वायरल। हाँ, सोशल मीडिया पे जो चल रहा है, तो ये चाहते हैं कि गन्ना कहीं और डाले, लेकिन उसी गन्ने को ये जेनजी कहाँ डालने की कोशिश कर रहा है ये इनको अच्छे से मालूम है। ये विरोध किस तरीके का? ये मीम विरोध बड़ा अलग लेवल का है। सर यही तो जेनजी को जगा रहा है आजकल। जेनजी आज जागा है तो ये मीम और सोशल मीडिया की ही वजह से जागा है। मुझे बस एक बात आपसे कहनी है सर, जो किसान होता है ना सर, वो गाड़ी किस तरीके से खरीदता है, किस तरीके से किस्त भरता है, ये सत्ता में बैठे दलाल लोग नहीं समझ पाएंगे सर। मुझे एक बात बताइए, नितिन गडकरी का ये कहना था कि इससे किसानों का फ़ायदा होगा। किसानों का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, सिर्फ कॉर्पोरेट वालों का फ़ायदा हो रहा है। दूसरी चीज़, इन्होंने बोला था कि E20 जब ब्लेंड किया जाएगा पेट्रोल में तो उससे E20 पेट्रोल जो मिलेगा वो सस्ता मिलेगा। अभी कितना मिल रहा है सर? 101.89 रुपये, मतलब इतने रुपये 102 अप्रॉक्स मान लीजिए। और ओरिजिनल पेट्रोल कितने का मिल रहा है? 163-170 के आसपास मिल रहा है। तो ये जनता को क्या समझ लिए हैं? इनसे जब सवाल पूछा जा रहा है तो ये डिफेमेशन केस डाल दे रहे हैं। एक सनातन में हमारे यहाँ एक स्टेटमेंट कहा जाता है कि एक उम्र के बाद इंसान को संन्यास ले लेना चाहिए। बुढ़ापे में नितिन गडकरी और भाजपा के सारे नेता सठिया गए हैं सर। जिस तरीके से अमित शाह ने छात्रों पे लाठियां चलवाई, गृह मंत्री इतना झूठा है यहाँ का, रहा सवाल रक्षा मंत्री का आप देख लीजिए। हम सबका इस्तीफा चाहिए, हमें सबका इस्तीफा चाहिए। तो सरकार गिरा दोगे आप लोग? सर ये सरकार आपको लग रहा है, ये सरकार नहीं है, ये डिक्टेटरशिप है सर। सरकार अगर होता तो हमारे साथी यहाँ 56 दिन धरने पे नहीं बैठे होते। आप इस बात के गवाह हैं, आपने इस न्यूज को कवर किया है। सरकार ये जिस तरीके का सामंतवादी दौर चल रहा है ना सर, इसको उखाड़ने के लिए ही जेनजी आज इकट्ठा हो रहा है हर जगह। और रहा सवाल धरने का, हर जगह धरना किया जाएगा इस चीज को लेके। एक और मुद्दा मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, इस देश का रक्षा मंत्री कितना झूठा है, आप इस चीज को भी देखिए। ये भी जवान शहीद हुए सिंदूर में, ऑपरेशन सिंदूर में नहीं, पार्लियामेंट में एकदम छाती ठोक के ये बंदा कह रहा था। और एक साल बाद क्या मालूम चलता है सर? 6 जवान हमारे शहीद हुए थे। ये तो ऑफिशियल डेटा जो है, इसके अतिरिक्त कितने शहीद हुए थे ये तो हमें भी नहीं मालूम है, शायद आपको भी नहीं मालूम होगा। इस देश का रक्षा मंत्री इतना झूठा है, कहता है कि परिवारवाद इस देश में नहीं है, भाजपा में परिवारवाद नहीं है। अमित शाह का बेटा क्या है? नितिन गडकरी का बेटा क्या है? इथेनॉल बनाने वाली कंपनी का मालिक। तो ये क्या है? ये परिवारवाद नहीं है, ये परिवारवाद नहीं है, ये संघर्ष करके पहुंचे हैं। E20, हाँ, मुझे एक चीज और जानना है, इस सरकार से एक चीज और जानना है। ये कह रहा था कि परिवारवाद खत्म हो चुका है। जो T20 का चेयरमैन बना है, ICC का ये चेयरमैन बना है, कौन सा क्वालिफिकेशन है इसके पास? बैट पकड़ने सही से नहीं आता इस गधे को। इसी की बात कर रहा हूँ, जैसा कि गधा है, बैट पकड़ने नहीं आता है, उससे अच्छा बैट और गेंद हम लोग खेल लेते हैं। और रहा सवाल इस नितिन गडकरी का, बुढ़ापे में आदमी सठिया जाता है और वही सठिया गया है नितिन गडकरी। इसको छोड़ देना चाहिए सत्ता। ये डिफेमेशन का केस डाल देगा पत्रकारों पे। आप भी पत्रकार हैं, कल को आप हमसे सवाल पूछेंगे तो हम आप पे डिफेमेशन का केस डाल देंगे। तो आप पत्रकार का है बात का और हम नेता का है बात के। ऐसे थोड़े चलता है सत्ता। ये भारत ना इनके बाप की पपौती नहीं है, ये देशद्रोही पार्टी से बिलोंग करते हैं, RSS इनकी विचारधारा है। और हम इस विचारधारा को उखाड़ के फेंक देंगे इस देश से। जिनके आदर्श नाथूराम और सावरकर हैं, वो भगत सिंह के चेले से टकराएंगे तो अंजाम आपको अच्छे से मालूम है। इनकलाब जिंदाबाद, पढ़ाई लिखाई लड़ाई जिंदाबाद, भारत माता की जय। इन्होंने कहा जो नाथूराम, गोडसे और सावरकर को मानने वाले लोग हैं, वो भगत सिंह के मानने वाले लोगों को टकराएंगे तो उखाड़ के फेंक देंगे। ये चल क्या रहा है जेनजी, चाह क्या रहा है, क्या चाह रहा है? E20 की बात अब होने लगी। पहले नीट पेपर लीक पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया आप लोगों ने, अब आप लोग नितिन गडकरी का मांग रहे हो। नहीं तो अब तो अभी जो 1-2 दिन में जो प्रोटेस्ट कर रहे थे भाजपाई कि ये विरोधी पार्टियों के जहाँ जहाँ विपक्ष है वहाँ लीक हुआ, तो कल तो सुने हैं गुजरात में भी कोई पेपर लीक हुआ है, तो उस पर भी कम से कम एक आध कर ले। और रही बात ये सब चीज़ें, भगत सिंह के चेलों से आज तक ना कोई लड़ पाया है ना लड़ पाएगा, क्योंकि भगत सिंह के चेले जो होते हैं वो सच्चाई के रास्ते पे चलने वाले लोग होते तो हैं। आप लोग प्लानिंग क्या कर रहे हो? सरकार गिर चुकी है, आपको नहीं लगता है कि सरकार गिर चुकी है? सांसद खरीद रहे हैं, आप कह रहे हो सरकार गिर चुकी है। गिरे लोगों को खरीद रही है सरकार, तो सरकार अपने आप में ही गिर चुकी है। अब बताइए जब खरीदने का नौबत आ जाए
तो गिरी हुई सरकार ही है। और गिरता कैसा है? गिर इनका मनोबल गया है, गिर इनकी मानसिकता गई है, गिर इनका विचार गया है। अब बताइए, आप उसी कांग्रेस को कह रहे थे कि देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही, भ्रष्टाचारी। आधा तो कांग्रेस, आधा कह रहा हूँ मैं, तो कह रहा हूँ 90% कांग्रेस इस समय बीजेपी में है। कौन सी फैक्ट्री से कौन सा आतंकवादी कौन है? तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ भटकाने वाले लोग हैं। और देश का जनजी समझ गया है, देश का जनजी पढ़ाई लड़ाई पे लड़ चुका है, अगला एथेनॉल पे भी लड़ेगा, हो सकता है अगला परिवर्तन पे भी लड़े। कि परिवर्तन होना चाहिए, एक पार्टी एक राज नहीं चलना पाए, परिवर्तन होना चाहिए। हमारे में कमियां थी, आपने हमें विपक्ष में रखा, अब आप में भी कमियां हैं, आप विपक्ष में जाइए, हम उसमें सुधार करेंगे। पहली बार से तो पहले कार्यकाल के बाद जो मेरा अगला कार्यकाल आया उसका तो आप मापन करेंगे ना, हो सकता है उससे बेहतर हो हम, हमें चुना जाएगा बार बार। बिल्कुल। जेनजी क्या प्लान कर रहा है G20 पर? E20 पर प्लान देखिए, जेनजी को हमने देखा है जिद्दी और जवाबदेह। ये सरकार से जवाबदेही मांगता आप है। लोग मीम बनाने लगते हो ना। हर जनरेशन का अपना अपना तरीका है। पहले जनरेशन का तरीका था नारे लगाना, अब ये बदल गया है। अब ये जो पहले रेडियो का ज़माना था तो लोग अपनी बात रेडियो पर रखते थे, फिर बाद में टीवी का ज़माना आया तो लोग अपनी बात टीवियों पर तो रखने आप लगे। प्लान क्या कर रहे हो? अभी तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिए, अब नितिन गडकरी की बातें चल रही हैं। बात नितिन गडकरी की नहीं चल रही, बात चल रही चौकीदार ही चोर है। अगर जिस चौकीदार के रहते हुए आपके घर में डाका पड़ जाए, आपके सामान चोरी होने लगे, आपके छोटी छोटी चीज़ों में काट दिया जाए, उनको रेत दिया जाए, आपके बिस्तर को काट दिया जाए, आप जिस कपड़े को आप पहनते हैं वो कपड़ा काट दिया जाए, जिस खाने को आप खाते हैं उस खाने में पानी से भिगो दिया जाए, तो फिर जब आपके घर में का ही चौकीदार आपके लिए सब कुछ गड़बड़ करेगा तो आप उसकी जवाबदेही तय करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है जवाबदेही का दौर है, जिद्दीपना से जवाबदेही। पहले सरकारें आती थी, लोगों से विरोधाभासों से आके वार्ता करती थी, जब वार्ता ही नहीं होगी जिद्दीपना बढ़ेगा, और जब जिद्दीपना बढ़ेगा तो सरकारें गिरेंगी। और सरकारें आसानी से नहीं गिरती, गिराई जाती हैं जब सरकारें, तो तानाशाह सत्ता बैठे लोग नेस्तनाबूत हो जाते हैं, कुचल दिया जाता है, आगजनी हो जाती है, लोगों को अपना देश छोड़ के एग्जाइल पकड़ना पड़ता है, जाकर शरण मांगनी पड़ती है अन्य देशों में। हमने देखा है पिछले 3 से 4 सालों में हमने पता नहीं कितने देशों को देख लिया है, पता नहीं कितने राष्ट्राध्यक्ष अपना अपना देश छोड़ के भाग गए हैं, और पता नहीं कितने नए युवा और नई सोच के लोग जो है राष्ट्राध्यक्षों की कुर्सी पे बैठे हैं और उन्होंने देश में बदलाव किया है। तो ये दौर बदलाव का है, जेनजी बदलाव करेगा, और ये सरकार की जो नीति है अपने अपने लोगों को फ़ायदा देना। जब आप गडकरी जी की बात कर रहे हैं, देखिए गडकरी की जिम्मेदारी सिर्फ ट्रांसपोर्ट मंत्रालय से ऐसे नहीं तय हुई है। हम फ्यूलिंग की बात करते हैं ना, हम कहते हैं E20 फ्यूलिंग है, लेकिन फ्यूलिंग मंत्रालय तो पुरी जी के पास है। लेकिन ये बताइए, आप 2014 में आते हैं, आप सबसे पहले आप गडकरी जी के परिवार में तो ई रिक्शा की भी फैक्ट्री थी, आप तो बेहतर जानते होंगे। सबसे पहले गवर्नमेंट ने ई व्हीकल को प्रमोट किया ना, सब्सिडी कहाँ ई व्हीकल पे आई। फिर उसके बाद पता चला कि रिसर्च इथेनॉल कंपनी में चल रहा है, सब्सिडी इथेनॉल सेटअप पे आने लगी। आप ही अपनी फैक्ट्रियाँ सेटअप करने के लिए प्लान बना रहे हैं, आप ही उसकी सब्सिडी ले रहे हैं, और आप ही के बच्चे जो है उसके अध्यक्ष बने हैं, उन कंपनियों के ओनर बने हैं, बेनिफिट आप ले रहे हैं, आप कह रहे हैं आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा है। जवाबदेही किसकी तय होगी? अब देखिए, एक नया हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन लॉन्च होती है, हाइड्रोजन फ्यूल से निर्मित होती है, आप उसके रिसर्च पे खर्चा होता है, एक कंपनी अपने रिसर्च उस पर रिसर्च करती है, पता नहीं कितने लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं सरकार के। एक इंजन आके गवर्नमेंट को दिया जाता है, मैंने सुना था कि 60 किलोमीटर भी वो इंजन चल नहीं पाया, वो धू करने वाला इंजन जिसको ये देश बताता है, जिसको ये तानाशाह सरकार के लोग बताते हैं कि ये इसकी इनकैपेसिटी है, ये एफिशिएंट नहीं है, वही ले जाकर उसको ढो के ले जा रहा है। आप बताते हैं इलेक्ट्रीफाइंग रेलवे सिस्टम है, इलेक्ट्रीफाइंग रेलवे सिस्टम से आप नहीं ले गए थे, आप उनको जो है डीजल चलित इंजन से आप ले गए थे। जवाबदेही तो बनेगी ना, चाहे हटा के बनेगी चाहे वैसे बनेगी। बिल्कुल जवाबदेही तो बनेगी, लेकिन नौजवान जेनजी क्या करने वाला है? जेनजी तो बिल्कुल मीम पर उतारू है। जंतर मंतर पर आप लोगों ने इतनी मीम बना दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद रील पे आ गए, और हेलो दोस्तों, हेलो मित्रों, उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, हेलो फ्रेंड्स तक आप लोग को बोला गया। अब आप लोग एक इस्तीफा लेने के बाद नितिन गडकरी के पीछे पड़ गए। ये हम लोग की जीत है,
कि हमने हेलो फ्रेंड्स भाइयों बहनों से हेलो फ्रेंड्स पे ले आए, मित्रों से फ्रेंड्स पे ले आए। मैं आपको बताना चाह रहा था कि आपका क्वेश्चन था जेनजी क्या चाहता है, तो जेनजी को ये पता चल गया है कि चौकीदार ही चोर है। और मैंने सुना था, मैं नाम भूल रहा हूँ उस व्यक्ति का, कि कोई जिम्मेदार व्यक्ति हुआ करता था इस देश में, कि वो कहता था कि मैं तो फकीर आदमी झोला उठाकर चल दूंगा। तो अब जेनजी समझ गया कि तुमको झोला भी उठाने लायक हम लोग छोड़ेंगे नहीं, और इतना दौड़ाएंगे कि भागने के बाद आप मिलोगे नहीं। और कई एआई की वीडियो ऐसे आ रहे हैं कि भागते भागते पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं जिम्मेदार व्यक्ति। एक बात बताइए, मोदी जी को इतना लाइटली क्यों लेते? जंतर मंतर पे एकदम माहौल जेनजी ने बना दिया, बहुत लाइटली। देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी बात का तवज्जो तो रखिए आप। बात ये है ना कि वो देश के प्रधानमंत्री होते तो शायद जेनजी सोचता, लेकिन वो भाजपा के प्रधानमंत्री हैं। सोचिए, आप ऐसे भाजपा का प्रचार करने के लिए आप 15-15, 20-20 दिन ऐसे निकल जाते हैं कि आपको पीएम ऑफिस में हो क्या रहा है आपको पता ही नहीं है। तो सच्चाई है, इतना पेपर लीक हुआ, छात्रों से आप संवाद करते ना, जेनजी से संवाद करते। अब सोचिए, गैप जो एज गैप था ना, वो बहुत हो गया। अब जेनजी कह रहा है कि इतनी उम्र का व्यक्ति हमें नहीं चाहिए, हमें कोई नई सोच वाला जो इस देश को आगे बढ़ाए, नई टेक्नोलॉजी से सोचे चीज़ों को, कि जैसे मतलब जेनजी चाहता क्या है। और बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप हो गया था जेनजी में और इस देश के जिम्मेदार व्यक्ति में। अब वो जिम्मेदार व्यक्ति कौन है, वो जनता भी समझ रही है, आप भी समझ रहे हैं। तो वो गैप ये लोग ख़त्म करेंगे, वो गैप तभी ख़त्म होगा जब ये लोग इस देश को छोड़ेंगे, इस कुर्सी को छोड़ेंगे। बिल्कुल। तो ये देखिए किस तरीके की बातें हो रही हैं। जेनजी, आपने देखा जंतर मंतर पर क्या कुछ माहौल था, किस तरीके की मीम्स बनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतना लाइटली लिया गया कि उसमें कहने की बात नहीं, कोई दो राय नहीं है। बहुत सारी बातें हुई जंतर मंतर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद रील बना दिए, उसमें हेलो फ्रेंड्स करके बात की, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस लड़ने की बात की। पहले दिन ही जो सुनवाई थी वो स्थगित की गई, आगे बढ़ा दी गई है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने जो इस्तीफ़ा दिया है जंतर मंतर प्रोटेस्ट के बाद, जब वो ख़त्म हो गया तो अब नितिन गडकरी का इस्तीफ़ा मांगा जाने लगा। E20 पेट्रोल को लेकर के जवाबदेही नितिन गडकरी की मांगी जाने लगी। नितिन गडकरी का साफ कहना है कि पेट्रोलियम मंत्रालय हमारे पास थोड़े जो हमसे बात कर रहे हो। बॉम्बे के हाई कोर्ट में केस फाइल कर दिया है। तमाम जो वीडियो, जो कंटेंट जो डाले जा रहे हैं E20 पेट्रोल को लेकर के, नितिन गडकरी को लेकर के जो जोड़ करके जो बनाए जा रहे हैं, उसको डिलीट करने की बात है। और 11 करोड़ रुपए हर्जाना मांगा जा रहा है। तो तमाम तरीके की बातें हैं। इस पर नौजवान जेनजी क्या सोचता है, हम इस पर बात कर रहे थे, और सभी ने अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बात रखी है। काफ़ी जोश में है नौजवान और कुछ भी करने को तैयार हैं। रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखिए और जुड़े रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।